लव को दे। वो आया था ना जो जिसको देख के हम लोगों का काम नहीं होता था, मिश्रा नहीं है काला वाला, कहाँ जा रहा है जब काम है आज तो कह रहा कोई देने वाला नहीं है। मैं इनका कर देती, मैं बोला अच्छा वो मनहूस। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी हॉकर्स की आवाज़ को जो है एक अपने चैनल के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, आज का जो धरना प्रदर्शन है ये हॉकर्स ने इसलिए किया है कि क्योंकि हाई कोर्ट के माध्यम से, कोर्टों के माध्यम से जो ना सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अलग दिया हुआ है, हाई कोर्ट उसका जो तोड़ मरोड़ का अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रही है। हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन कर दिया कि भाई जितने भी ये वेंडर हैं इनको सबको उजाड़ो। इसी उजाड़ने के विरोध में ही आज उजाड़ीकरण विरोध दिवस जो प्रदर्शन हम लोगों ने हॉकर्स वेंडरों ने जो है ये किया है। ये असल में क्या है कि ये इन वेंडरों के लिए एक कानून बना दिया गया 2014 में, आजीविका संरक्षण कानून। उस कानून के तहत ये जितने भी वेंडर हैं जो रेहड़ी पटरी पर जो अपनी आजीविका कमाते हैं उनको अधिकार है कि वो अपनी आजीविका पटरी पे बैठ के या पटरी पे रेहड़ी पे अपना सामान बेच के अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सकते हैं। उसके बावजूद एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सभी जो वेंडर हैं उनके लिए लोन की स्कीम लाई है कि भाई आप जितने भी वेंडर हैं उनको हम लोन देंगे, 10,000 रुपये का लोन देंगे, ताकि वो अपने लोन के माध्यम से जिन लोगों का जो कोरोना में समाधान कैसे निकलेगा? सर सारा समाधान इस कानून के माध्यम से चुनाव टीवीसी का निर्माण कर दिया गया है। टीवीसी का निर्माण करने के बाद में टीवीसी को राइट दे दिया है कि भाई आप टीवीसी जो है डिसाइड करेगी कि भाई कौन सा क्षेत्र है नॉन जोन है, कौन आते हैं तो क्या लगता है इनकी वेंडिंग जोन और एक मिनट सर नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन। तो जो नॉन वेंडिंग जोन जब टीवीसी नियुक्त करेगी तो उससे पहले जब तक वो डिसाइड नहीं कर दे उससे पहले अनाप शनाप डिसीजन देना ये मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। हाँ, अब उसकी ड्यूटी बनती है, वो देखेगी क्षेत्र में कि कौन सा हमें इन वेंडरों को बैठाने के लिए किस क्षेत्र में हम अनुमति दें, किस में नहीं दें। तो उस जब तक वो जब तक डिसीजन ये इस तरीके के जो है ये दे कौन कैसा रहे हैं, ये जो व्यापारिक संगठन है, बड़े बड़े घरानों के व्यापारिक संगठन है, उन्हों के दबाव में ये काम किया जा रहा है, उनके ही प्रेशर से ये काम किया जा रहा है दिल्ली में, और इनको जितने भी वेंडर हैं इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जी पे आए हुए रेहड़ी पटरी वाले सारी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, किसको ज्ञापन देंगे आप? हमें परेशानी ये है कि हमें यहाँ से उजाड़ा जा रहा है रेहड़ी पटरी वालों। एक तरफ तो हमें सरकारें ये कहती है, आश्वासन देती रहती है कि भाई आपके जरिए ही हमारी सुंदरता है, और हमें सरकारें ही लोन देती हैं कि भाई आप अपना जो है डेली का गुजार बसर करें। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद हम जब अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं तो वो हमारे जो है रेहड़ी पटरी और खोखे वगैरह उजाड़ देती है। अब बताओ हम कहाँ जाए। और दूसरी बात, हमें प्रधानमंत्री कोष से जो है 10,000 रुपये का लोन हर रेहड़ी पटरी वाले को दिया गया है। अब क्या है कि 10,000 का लोन तो आपने दे दिया, अब हम उसकी किस्तें कैसे चुकाएंगे जब हम काम ही नहीं करेंगे। अगर हमारी रेहड़ी पटरी ही नहीं लगेगी तो हम उसके अंदर कैसे मतलब आपका लोन सैंक्शन करेंगे। उसमें क्या होगा कि हमारे जो आधार कार्ड और उन्होंने जो है बैंक की वो ली है वो उसके अंदर वो बोन्स कर देंगे, उसके अंदर हम पूरे उसके अंदर बैंकों के अंदर डिफॉल्टर माने जाएंगे, क्योंकि हमारी किस्त वहाँ जमा नहीं होगी। जब हम कमाएंगे नहीं तो वहाँ से किस्त कैसे देंगे। हमारी मेन प्रॉब्लम ये सारी आ रही है कि भाई हमें आप उजाड़ रहे हो, कम से कम हमें बैठने की कहीं भी व्यवस्था की जाए जहाँ से हम मतलब जो है अपने आप को मतलब एक डिफॉल्टर भी ना माने जाए, और जो हमने बैंक से लोन ले रखे हैं वो हम उनको बराबर में किया जाए। लेकिन आप लोगों के लिए दिल्ली सरकार कहती है हर बार कि आप लोगों के लिए काम करती है, क्या लगता है करती है सच में काम? दिल्ली सरकार हमारे लिए, हमारे सारी सरकारें, हम ना बीजेपी को दोष दे सकते हैं ना हम दिल्ली सरकार को दोष दे सकते हैं। हम इस वक्त जो है पटरी और खोखे के उसके ऊपर बैठे हुए। रेहड़ी पटरी एक मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी अगर काम नहीं करेगा अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। आप ये बताइए, एक रेहड़ी पे एक जगह बैठ के हमें 400, 500 रुपये, 200 रुपये मिलते हैं, उसके अंदर 100-150 रुपये तो हमें पुलिस वालों को देने पड़ते हैं, 100-150 रुपये हमें एमसीडी वालों को देने पड़ते हैं, 200-250 रुपये में हम अपने घर का करते हैं। उसके बाद भी हमारे खोखे और हमारी रेहड़ियाँ उठा के ले जाई जाए तो बताओ हमारा क्या होगा। या तो हमें कहीं मतलब ये कह दिया जाए कि भाई बिल्कुल ही दिल्ली के अंदर लगेगा ही नहीं,
तो हमें कहीं पे नौकरी दी जाए जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करें। समस्या का समाधान क्या? समस्या का समाधान यही है, या तो हमें कहीं बसाया जाए, और अगर हमें टीवीसी जो हमारी ये जो बनाई है कमेटी, इसके आधार के ऊपर सबने मतलब जो है पूरा जो है हर एक जगह जाकर जो है हर उसको रेडी पटरी वालों को मतलब उनका पहचान पत्र बनाया गया है। किससे मिले हैं जाके जो आपकी समस्या है? किसी मंत्री से मिले हैं, किसी विधायक से मिले हैं? हम किससे मुलाकात की आपने? हमारी हर हुई पड़ी है, अजय दस्ते से हुई पड़ी है, ये हमारे आम पार्टी के हैं, आम पार्टी के धर्मपाल जी है, तो उससे क्या नाम है हमारी केजरीवाल जी से भी बात हुई है, सीएम से सबसे बात, कोई आश्वासन सब आश्वासन नहीं देते हैं।